नमस्कार। भारतवर्ष वेदों और पुराणों का देश है, जहां आपको पग पग पर बीते हुए कल की निशानी देखने को मिलती है। ऐसी ही एक निशानी आपके आंचल में संजोए गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या माता का मंदिर है। कालिका पुराण के अनुसार जब भगवान शिव मां सती के शव को लेकर के ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के मुंह को भंग करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर का विच्छेदन कर दिया था। माँ कामाख्या का मंदिर वो जगह है जहाँ माँ की योनि गिरी थी। ऐसा बताया जाता है कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों माता सती रजस और लाभ में रहती है। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है, जो कि 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। तो आइए चलिए करते हैं माँ कामाख्या माता के मंदिर के दर्शन मेरे यानी नेहा के साथ और आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल पांडा 50 में। तो मैं अपनी फैमिली के साथ निकल चुकी हूँ आज माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये है मेरी मम्मी जिनके साथ मैं जा रही हूँ। आज है 18 जून और हम सब निकल चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए। और ये है ललित। आज हम ललित के साथ जा रहे हैं उसकी गाड़ी में मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं। तो ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। कहते हैं गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पे स्थित है माता का मंदिर। तो हम सब चल रहे हैं और ये रास्ता उसी की तरफ जाता है। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ना, ये नीलांचल पर्वत है। तो मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको इस तरीके की शॉप्स दिख जाएगी, जहाँ से आप माता के मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ पे माता की चुनरी, माता को चढ़ाने वाले 16 श्रृंगार, सुहाग का सामान, आपको यहाँ पे सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और जैसी आपकी श्रद्धा और श्रद्धा अनुसार आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस, मतलब कि मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम करने जा रहे हैं एंट्री। ऐसा माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या माता देवी का शक्तिपीठ की स्थापना हो गई है। तो ये देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक होने के कारण इस मंदिर का महत्व ना बहुत अधिक है। कहते हैं यहाँ पर कोई भी सच्चे मन से अगर मन्नत मांगता है तो माता उसकी मन्नत ज़रूर पूरी करती है। वैसे अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में आते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन ज़रूर मिलता है। आप यहाँ से टोकन ले सकते हैं, क्योंकि शक्तिपीठ के लिए एक लंबी लाइन लगती है। तो यहाँ से आप टोकन ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ अभी योनि कुंड की तरफ। और ये रास्ता, मतलब मंदिर में पूजा करने से पहले आपको योनि कुंड की तरफ जाना होगा और ये रास्ता योनि कुंड का है।
तो मैं आ चुकी हूँ अभी इस समय योनी कुंड की तरफ। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पहले आप मंदिर की तरफ चलते हैं तो मंदिर में पूजा करने से पहले सभी भक्त को, सभी श्रद्धालुओं को सबसे पहले योनि कुंड में पूजा करना होता है, वहाँ परिक्रमा करनी होती है। उसके बाद ही आप आगे माता की शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का योनि कुंड जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। और ये यहाँ से आशीर्वाद लेकर के ही आप आगे पूजा के दर्शन के लिए जाते हैं। तो फिलहाल हमने योनि कुंड में पूजा कर ली है, दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ, जिसका रास्ता यहाँ से आता है। वैसे माता की शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और एक बहुत ही भव्य नज़ारा आप ये देख सकते हैं। और ये यहाँ से मेन एंट्रेंस शुरू हो जाती है। शायद मुझे लगता है कि मेरा कैमरा अलाउड नहीं होगा, बट फिर भी हमें शायद कैमरा नहीं अलाउड करने देंगे यहाँ पर आगे। और मैं बंद कर देती हूँ। यस, कैमरा मंदिर में अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैं आपको एक यहाँ की आस्था और विश्वास के बारे में बताती हूँ। वैसे ऐसे कहा जाता है कि ये मंदिर ना तंत्र मंत्र की पूजा की जाती है यहाँ पे, और ये स्थान अघोरियों का गढ़ है। तो कामाख्या माता मंदिर में जो है वो बलि चढ़ाने का भी रिवाज है। तो ऐसी मानता है कि जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ पर बलि देते हैं। मुर्ग या फिर बकरों की बलि चढ़ाई जाती है माता को। यहाँ पे काफ़ी अघोरी लोग आते हैं और यहाँ तपस्या या तप करते हैं, जप करते हैं, तंत्र विद्या सीखते हैं। तंत्र मंत्रों द्वारा भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और एक और स्थान में आपको लेकर के चलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा भव्य और ऐतिहासिक मंदिर है ये। ये माता की मूर्ति जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, जिसको पूरे लाल रंग से श्रृंगार कर रखा है, लाल चुनरी चढ़ा रखी है, और कई श्रद्धालु, कई भक्त आकर के यहाँ पर अपनी मन्नत मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर माता के सामने, माता के आगे एक सिक्का अर्पण किया जाता है, और वो सिक्का अर्पण करके आप अगर कोई भी मन्नत मांगेंगे तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने भी यहाँ पर सिक्का चिपकाया, और जो कि बहुत अच्छे से चिपक गया वो सिक्का। और ये आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आए हैं और माता के आगे उन्होंने सिक्का अर्पण किया है। ये सिक्का अर्पण की प्रथा है यहाँ पर, जो कई सालों से चलती आ रही है। कई लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर आते हैं और माता के आगे अपनी मन्नतों को पूरा करवाते हैं। अब आगे से मैं आपको लेकर के चलती हूँ जहाँ पर
दिया प्रज्वलित किया जाता है। ये बहुत ही पुरानी ऐसी प्रथा भी है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप दिया प्रज्वलित करते हैं तो आपकी बहुत सी मुरादें पूरी होती हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर कई लाखों हज़ारों भक्त आते हैं और दिया प्रज्वलित करने की जो प्रथा है उसे पूरी करते हैं। तो यहाँ पर मैं भी आई हूँ और दिया प्रज्वलित कर रही हूँ।
और अब हम दर्शन करने के बाद यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। कहते हैं कि ऐसी मानता है कि आप जिस रास्ते से आए हैं कामाख्या माता मंदिर में, उसी रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर एंट्री गेट अलग है और एग्ज़िट गेट अलग है। तो हमने जहाँ से एंट्री की थी उसके दूसरी तरफ से हम एग्ज़िट करेंगे, और ये वो प्रवेश, जहाँ से प्रवेश किया था वहाँ से हमें एंट्री नहीं करनी है, एग्ज़िट नहीं करना है, सॉरी। सच्ची आस्था और विश्वास का प्रतीक है कामाख्या देवी का मंदिर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं जल्द ही आपके पास लौटूंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।